हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चींटियों के बारे में। चींटी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक छोटे जीव की आकृति बनने लगती है। चींटी या पिपीलिका एक सामाजिक कीट है। लगभग 10 से 15 करोड़ वर्षों से चींटियां पृथ्वी पर रह रही हैं। चींटियों के 6 पैर होते हैं। चींटियों की आंखें होती हैं जिससे वे चीज़ों को देख पाती हैं, और 2 एंटीना भी होते हैं। चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से आवाज़ को महसूस करती हैं। चींटी अपने आकार के संबंध में दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक होते हैं। यह दिखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि अपने वजन का 50 गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चींटियों को कौन नहीं जानता। हमारे आसपास के सभी जंतुओं में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले और सबसे अधिक परिचित जंतु चींटियां ही हैं। दुनिया भर में चींटियों की 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। आकार में ये 2 से 7 मिलीमीटर के बीच होता है। बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों जैसे अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर भाग में चींटियां आराम से रह लेती हैं। दुनिया में चींटियों की प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां ऐसे भी हैं जो बेहद खतरनाक मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलडॉग एंट के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये चींटियां अपने शिकार के लिए ज़्यादातर रात के समय बाहर आती हैं। इस चींटी की विशेषता यह है कि हमले के लिए यह अपने जबड़े का इस्तेमाल करती है। किसी जानवर या इंसान को काटते वक्त यह डंक मारकर अपना जहर उस जानवर या इंसान के शरीर में पहुंचा देती है। इस चींटी को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी भी कहा जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन चींटियों को विश्व की सबसे खतरनाक चींटियों का खिताब भी मिल चुका है। बुलडॉग चींटियों का आकार 1 इंच से भी कम होता है। यह चींटियां अपने दुश्मन को इतनी जोर से काटती है कि कई बार कुछ ही मिनटों में उसकी मौत भी हो सकती है। हालांकि इंसानों पर यह कम ही हमला करती है, परंतु इसका विष इंसानों के लिए भी काफ़ी खतरनाक होता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 828 चींटी की प्रजाति पाई जाती है। फिर भी हमारे आसपास के परिसर में आमतौर पर काली और लाल चींटियां ही पाई जाती है। लाल चींटी को फायर या अग्नि चींटियां भी कहा जाता है, और कुछ स्थानों पर इन्हें अदरक चींटी भी कहा जाता है। लाल चींटी यह अग्नि चींटी अनोखी होती है क्योंकि अन्य चींटियों के विपरीत वे अपने मुंह से काटती है और फिर वे विषाक्त पदार्थों को अपने शिकार या इंसान में छोड़ देती है। दरअसल यह विषाक्त पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि एक फार्मिक अम्ल या एसिड होता है। काटने की जगह पर एसिड से आग की तरह जलन महसूस होती है, इसलिए इन्हें अग्नि फायर भी कहते हैं। वही काली चींटियों की बात करें तो लाल चींटियों के विपरीत काली चींटियां आक्रामक नहीं होती है, और तक उनको आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होता तब तक वह इंसान को नहीं काटती। जब वह काटती है तो बहुत ही कम मात्रा में एसिड आपके शरीर में छोड़ देती है। इससे कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी चींटी ने काटा है। आइए अब हम जानते हैं चींटियों के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। चींटियों के जीवन चक्र के बारे में बात किया जाए तो चींटियों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। शुरुआती अंडों में से निकलने वाली लार्वा चींटियों की देखभाल मादा चींटी करती है और बाम्बी में एक ही स्थान पर बैठे रहती है। इसे रानी चींटी भी कहते हैं। रानी चींटी सबसे बड़ी होती है। इसका अहम काम अंडे देना है। यह हजारों अंडे देती है। नर चींटी का शरीर छोटा होता है। यह रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। अन्य चींटियों का काम खाना लाना, बच्चों की देखरेख करना और कॉलोनी नुमा घर बनाना है।
साथ ही रक्षक चींटियों का काम घर की हिफाजत करना होता है। कीटों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। इसमें करीब 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। सबसे बड़ी चींटी कारपेंटर चींटी कहलाती है। इसका शरीर करीब 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक में खुद के शरीर के लिए खाना होता है और दूसरे में कॉलोनी में रहने वाले दूसरे चींटियों के लिए खाना होता है। किसी भी चींटी के मरने पर एक केमिकल निकलता है जिसे सूंघकर अन्य चींटियों को उसके मरने का पता चल जाता है। मनुष्य और चींटी ही पूरी दुनिया में ऐसी प्रजाति है जो अपना भोजन इकट्ठा करके रखती है। चींटियां पानी में भी पूरे 1 दिन तक जीवित रह सकती हैं। चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। चींटियां खाने की खोज में जब निकलती हैं तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती है और उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। यही कारण है कि चींटियां हमेशा लाइन में ही चलती हुई दिखाई प्रतीत होती हैं। वही चींटियों की उम्र की बात की जाए तो रानी चींटी की उम्र लंबी होती है। वह 20 साल भी जीवित रह सकती है। उसकी मदद करने वाले अन्य चींटियां करीब 45 से 60 दिन ही जीवित रह सकती हैं और अगर रानी चींटी मर जाती है तो कुछ ही दिनों में चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, चींटियों के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।